कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड, वेल डन, यू आर हायर्ड। हर बच्चा, हर एमबीए का बच्चा ये सुनना चाहता है अपने करियर के लिए, जॉब प्लेसमेंट के लिए। और सबकी ख्वाहिश होती है कि अपने मनपसंद कंपनी, अपने मनपसंद रोल पे उसका जॉब लगे। क्या ये इजी है? बिल्कुल इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। हम सिर्फ स्टोरीज देखते हैं कि अमेजॉन में किसी की 43 लाख की जॉब लगी, मैकेंजी में किसी की 22 लाख की जॉब लगी, पेटीएम में किसी की 11 लाख की जॉब लगी। हर कोई वो जॉब्स लेना चाहता है, लेकिन इट इज नॉट इजी। You really have to put in lot of hard work, lot of preparation. It does not come easy. अब बात यहां से करते हैं कि प्रिपरेशन के लिए करना क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि आपको किस टाइप की जॉब चाहिए, कौन सी कंपनी चाहिए, यह मैटर नहीं करता। बहुत सारे लोग कंपनी और ब्रांड नेम्स के पीछे भागते हैं और सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है। कोई एक बड़े ब्रांड के साथ, एमएनसी के साथ काम करना चाहते हैं, कोई एक हाई ग्रोथ स्टार्टअप के साथ काम करना चाहते हैं। बट आपको चूज क्या करना चाहिए? किस टाइप का काम, किस टाइप का रोल। आप क्या सेल्स में बहुत अच्छे हैं? क्या आपको अच्छा लगता है लोगों से बात करना? क्या आपको अच्छा लगता है बाहर मार्केट में जाके नए दोस्त बनाना, नए कनेक्शंस बनाना? तो आपको सेल्स एंड मार्केटिंग आपको शायद पता भी ना हो, लेकिन शायद आप उसमें एक्सेल कर पाएंगे। आपको अच्छा लगता है प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। आप अपनी एक जगह पे बैठ के आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दे दी जाए और आप वो सॉल्व कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो क्या आपको प्रोडक्ट कंपनी में जाना चाहिए? क्या आपको कंसल्टिंग कंपनी में जाना चाहिए? क्या आपको नंबर क्रंचिंग अच्छी लगती है? तो फिनेंस का रोल करना चाहिए। अब फिनेंस का रोल एक एफएमसीजी कंपनी में भी है, फिनेंस का रोल एक टेलीकॉम में भी है, फिनेंस का रोल एक कंसल्टिंग कंपनी में भी है। सो स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप, आपको अच्छा क्या लगता है, किस रोल में आपको लगता है कि यार मुझे मजा आएगा। देखो इतना जान लो, अगर हम 24 घंटे है ना दिन में, 15-16 घंटे हम जागते हैं, 15-16 घंटों में हम 12-13 घंटे ऑफिस में काम करते हैं। हम उसी रोल में अच्छे से काम कर पाएंगे अगर वो काम हमें पसंद है। यह आपको शायद आज समझ नहीं आएगा जिस दिन आप अपनी जॉब के लिए जा रहे होंगे, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद, क्योंकि सब उसी से सीखते हैं। हर कोई अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। आप में से बहुत ही कुछ 2 या 3 या 4 ही लोग होंगे जो मेरी बात से समझ पा रहे होंगे और मान पा रहे होंगे। मेरे लिए वही 2 लोग काफी हैं। अगर ये 2 लोग अपना डिसीजन बदल सकते हैं, आई एम मोर देन हैप्पी दैट आई हैव चेंज्ड और आई हैव हेल्प्ड 2 पीपल इन देयर लाइव्स। नाउ द फर्स्ट स्टेप, इफ यू आर चोजन, किस टाइप का रोल है। नाउ सेकंड, किस टाइप की कंपनीज में आपको जाना चाहिए। यह पता करना एक कॉलेज में कोई मुश्किल काम नहीं है। हर कॉलेज का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। हर कॉलेज की वेबसाइट में उनके पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल की कंपनीज होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके सीनियर्स और एलुमनाई है। कॉलेज में आप एक बंद कमरे में पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप एक नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, दोस्तों से मिलने जा रहे हैं। बाहर जाएं, सीनियर से बात करें, एलुमनाई से बात करें, उनके लिंक्डइन पे जाएं, लिंक्डइन पे देखें कि आपकी जो एलुमनाई है पिछले 2, 3, 4 साल की, वो कौन सी कंपनीज में प्लेस हुआ है, कौन से रोल्स पे प्लेस हुआ है। उससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा। हर कॉलेज में एक प्लेसमेंट टीम होती है, हर कॉलेज में एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर होता है, बहुत सारे सेशंस किए जाते हैं, उसमें आपको आइडिया दिया जाता है, आपको प्लेसमेंट वीक के बारे में बताया जाएगा। जैसे सनस्टोन में हम 2nd वीक ऑफ नवंबर में हम प्लेसमेंट वीक कर रहे हैं, ऐसे हर कॉलेज में एक प्लेसमेंट वीक होता है जिसमें आप जाके पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनीज आ रही हैं, डे 0 पे क्या कंपनी आ रही है, डे 1 में क्या कंपनी आ रही है, डे 2 में क्या कंपनी आ रही है। तो उससे आपको यह पता लग जाएगा कि यार आई एम ओके इफ आई कैन वेट फॉर 5 days। होता क्या है, देखो भेड़ चाल है, हर एक को अपनी नौकरी पहले दिन चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि फर्स्ट डे आपकी मनपसंद की जॉब, मनपसंद की कंपनी कैंपस में आएगी। नाउ दिस इज अ गेम ऑफ पेशेंस, दिस इज गेम ऑफ कि यार मेरे दोस्त की नौकरी लग गई, मेरी नहीं लगी। सबसे बुरा वही होता है, मेरी नहीं लगी। अब उसको दूर करने के लिए यू हैव टू बी वेरी क्लियर, यू हैव टू बी वेरी मेटिकुलस कि कोई बात नहीं, मुझे पता है इस कॉलेज में कंसल्टिंग कंपनीज आती हैं, लेकिन नवंबर में नहीं आती, वो दिसंबर में आती हैं, वो जनवरी में आती हैं। सो वेट आउट, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपको जो काम करना पसंद है वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, किस सेक्टर में जाना है वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, तो प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा। क्योंकि अगर वो आपके कॉलेज आ रही है, उसको बच्चे में इंटरव्यू लेना ही है, और अगर आप पैशनेट हैं या आपने प्रूव कर दिया कि दैट
आप इस कंपनी के लिए इंतजार कर रहे थे तो चांसेस आपके ज्यादा हैं जो इतने तैयारी से नहीं बैठा होगा उस इंटरव्यू में। ये फर्स्ट स्टेप है, बहुत इजी स्टेप है। ये कॉलेज के शुरू के कुछ दिनों में ही आपको फिगर आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 साल की जर्नी में इट टेक्स टाइम टू फिगर आउट व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। सो स्टार्ट दैट प्रोसेस एज सून एज यू जॉइन द college on day 1, because it might happen that on day 1 you do not know what is right for you, what you might be able to figure out only after 10 days, 1 month, 2 months, 3 months। वो कहते हैं ना, एक दिन चमकेगा कुछ, तब पता लगेगा कि यार मुझे ये करना है। नाउ सेकंड पार्ट, अब ये मान के चलते हैं कि यार आपको पता है क्या करना है। अब एक सीवी होता है, ठीक है, रेज्यूमे जिसे हम लोग बोलते हैं। शायद ये मैंने पिछली बार भी बात की थी, हर रेज्यूमे एक जैसा दिखता है। हर एमबीए कॉलेज में वो लड़के लड़की एक जैसे दिखते हैं। वही 22 साल से 25 साल की एज है, वही सेम ग्रेजुएशन है, या इंजीनियर होगा या बीबीए होगा या बीकॉम होगा, 1-2 साल का एक्सपीरियंस होगा, आईटी का होगा, नॉन आईटी का होगा, मोटा मोटा लगभग एक जैसा ही होगा। नाउ यू हैव टू फिगर आउट टू डिफरेंशिएट योर रेज्यूमे। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। रेज्यूमे में आप फेक नहीं लिख सकते। रेज्यूमे में आप ये नहीं लिख सकते कि मुझे फोटोग्राफी पसंद है, उसी के ऊपर आप 10 चीजें नहीं लग सकते। अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है तो कंसल्टिंग की नौकरी के लिए मत बैठो, किसी फोटोग्राफी कंपनी के लिए, किसी वीडियो प्रोडक्शन कंपनी के लिए बैठो, ठीक है। तो अब सीवी बनाना इज एन आउटपुट। उसको बनाने के लिए आपको पूरे 1 साल 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो मेहनत कैसे की जा सकती है? व्हेन यू आर गेटिंग इनटू अ कॉलेज एंड यू हैव फिगर्ड आउट व्हाट डू यू लव, ओके। अब वो लव कुड बी, एज आई सेड, नंबर क्रंचिंग। आपके कॉलेज में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे क्लब्स एंड कमिटीज हो जो फिनेंस के लिए हो। उन क्लब्स एंड कमिटीज में जाएं, पार्टिसिपेट करें। 2 तरह का पार्टिसिपेशन होता है। आप खुद एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, आप खुद एक केस कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और दूसरा पार्टिसिपेशन हो सकता है कि आप जिसने किसी और ने केस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया उसमें पार्टिसिपेट करें, वो जीतने की कोशिश करें और उसमें सीखें। लाइक दिस यू विल गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू बिल्ड योर रेज्यूमे। सेकेंड अपॉर्चुनिटी, आपको पता है आपको क्या करना है लाइफ में? क्या इंटर्नशिप कर सकता हूं? यू आर गुड एट सेल्स एंड मार्केटिंग, यू विल गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंटर्नशिप्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो आपके कैंपस में आ रही हैं। बहुत सारी जो आपके कैंपस में नहीं आ रही हैं। आप अपने दोस्त को, अपने दोस्त के भैया को, दोस्त की दीदी को जानते हैं जो दूसरी कंपनीज में काम करते हैं, उनके पास जाके बोल सकते हैं कि भैया, दीदी, सर, मैम, I want to do a 1 month, 2 month internship with you. I want to understand कैसे है, ये मेरी स्किल सेट है, how can I contribute it to। जितने ज्यादा इंटर्नशिप्स आप करेंगे, 2 चीजें होती हैं उससे आपको इंडस्ट्री के बारे में पता लगता है, आपको लर्निंग मिलती है, आपको एक्सपोजर मिलता है। सेकेंड, आप अपने प्रोफाइल में लिख पाते हैं कि यार आपको ना प्लेट में दिया नहीं गया, आपने अपॉर्चुनिटी छीनी, आपने अपॉर्चुनिटी बनाई। दैट इज सेकेंड। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा रोल, कौन सी कंपनी, आपने प्रोफाइल के लिए तैयारी कर ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट है डी डे, जिस दिन इंटरव्यू होता है। हम जितनी भी ये बातें कर लें ना, सामने जब इंटरव्यूअर बैठा होता है ना, पसीने निकलते हैं। आज मैं कितने भी कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर पा रहा हूं ना, अगर मैं अपने एमबीए कॉलेज के दिन याद करूं, मेरा रोल नंबर FT007 था और जेम्स बॉन्ड बोलते थे, बट मेरा सिलेक्शन रेट 0 आउट ऑफ 21 था। मैंने 22 कंपनीज में अपने आप को शॉर्टलिस्ट के लिए अप्लाई किया था। 22 की 22 कंपनी ने बेस्ड ऑन माय प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड मी। आई क्लियर्ड जीडी, पहला राउंड। मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जीडी होता है, जिसे हम ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। कुछ कंपनीज केस स्टडी कॉम्पिटिशन और केस स्टडी इवैल्यूएशन भी करती हैं। मैंने 22 में से 21 कंपनीज का जीडी राउंड क्लियर किया था, ठीक है। अब 21 के 21 में मैं फर्स्ट राउंड इंटरव्यू और सेकंड राउंड इंटरव्यू में गया। अब यकीन मान सकते हैं, 0, मेरा एक भी फाइनल राउंड क्लियर नहीं हुआ। और हर दिन जब आप अपने आगे पीछे 4 दोस्तों को देखते हैं ना, और हर प्लेसमेंट में रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, सुबह 3 बजे फाइनल लिस्ट निकलती है दैट यू आर हायर्ड, उसमें आपका नाम नहीं होता ना, बहुत बुरा लगता है। हर दिन एक हताश होती है कि यार मेरे में क्या कमी है, मैं तो टॉपर था यार, मैं तो अच्छा बोलता था, मैं तो अच्छा खेलता था। लेकिन आपको नहीं पता है कि कंपनी क्या देख रही है। तो जब आप उस प्रिपेयर कर रहे हैं राउंड के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंपनी आ रही है, किस रोल के लिए आ रही है, वो जेडी क्या है वो समझें। और दूसरा इंपॉर्टेंट, उसकी तैयारी करो। अब तैयारी 2 तरीके से हो सकती है। पहली तैयारी, और बहुत, मैं कोई नया चीज नहीं बता रहा हूं, बहुत जमाने से चलता आ रहा है, शीशे के सामने खड़े हो
और बोलने की कोशिश करो। एंड ये एक और चीज मैं दूर कर देता हूं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में फटाटेदार इंग्लिश बोलना जरूरी है, कम्युनिकेशन करना आना चाहिए। लोग ये नहीं देखते कि आपको इंग्लिश ही आती है, क्या आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। कैन यू स्पीक इन एनी लैंग्वेज विद योर स्टेक होल्डर्स, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मत घबराएंगे, मैं ना इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं, बहुत सारे बच्चे उसी में घबरा जाते हैं कि यार मेरी गड़बड़ है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरव्यू को अगर आप एक अच्छी लैंग्वेज में अपने थॉट प्रोसेस के साथ, क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, जॉब इज डन। लेकिन ये आसानी से नहीं होता। शायद मैंने वो 20 इंटरव्यू में रिजेक्शन के बाद सीखा। ठीक है, और ये मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको भी रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर रिजेक्शन, क्योंकि आपके कॉलेज में 100 बच्चे हैं, उसने 2 ही हायर करने हैं, तो बाकी 98 तो रिजेक्ट होंगे ही होंगे। अब इंपॉर्टेंट इज कितनी जल्दी आप वापस आते हैं, क्योंकि अगले दिन सेम ब्लैक कोट, ब्लू कोट, व्हाइट पैंट, ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट के साथ आपको वापस उसी जील के साथ इंटरव्यू देने जाना है। तो प्रेपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिजेक्शन के साथ झेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको बहुत सारे ना आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें लास्ट में हर इंटरव्यू प्रोसेस में आपसे इंटरव्यू एक क्वेश्चन पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। ए पेट क्वेश्चन है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे पास ऑन दैट क्वेश्चन। अब ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप अपने आप की जो स्किल्स हैं, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे नहीं गए, उसको कैसे आर्टिकुलेट करके बता सकते हैं। और ये इसका आंसर ऐसा भी हो सकता है, या इसका क्वेश्चन ये भी हो सकता है जो आप पूछना चाहें कि सर मेरा इंटरेस्ट सेल्स एंड मार्केटिंग में है, ये रोल ऑपरेशंस का है, क्या आपको लगता है कि मैं अगर ऑपरेशंस के रोल से अगले 2, 3, 4 सालों में सेल्स एंड मार्केटिंग की तरफ जा सकता हूं, या मुझे ऑपरेशंस में ही इस कंपनी में ग्रो करना चाहिए। आप एक कॉन्वर्सेशन बिल्ड करें, अपने आप को एक डिफरेंशिएटर क्रिएट करने की कोशिश करें। और बहुत बारी ऐसा भी होगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया, आपको उसका आंसर नहीं पता है, यू शुड नॉट बी एरोगेंट ऑफ नोइंग एवरीथिंग। कोई हार्म नहीं है बोलने में, सॉरी सर, सॉरी मैम, आई डोंट नो द आंसर, और वहां पे आप छोड़ सकते हैं। पीपल एक्सेप्ट दोज थिंग्स। You should be humble enough to know that you don't know anything and everything out there in the market. बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। MBA के इन्वायरमेंट में, MBA कॉलेज में जॉब पाना, if I have to say so, if I have a liberty to say so, is the easiest thing. डिफिकल्ट है बाहर जाके, आउटसाइड मार्केट में जाके जॉब ढूंढना। सो उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए बहुत सिंपल स्टेप है, विच रोल, विच कंपनी, विच जॉब प्रोफाइल, विच सेक्टर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर सीवी बनाना, जॉब की तैयारी करना। ट्रस्ट मी, इफ यू फॉलो दिस 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी करोगे, आई एम 100% श्योर यू विल बी एबल टू गेट द जॉब ऑफ योर लाइकिंग। ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल इन योर लाइफ।